जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम मौजूद है गांव राखी के अंदर, और गांव राखी के अंदर है ना, किसानों के हितों को और किसानों के एमएसपी के मुद्दे को लेकर एक महापंचायत रखी गई थी। और उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़ी है पेटवाड़ से सोनिया दुहन जी। हाँ जी, सोनिया दुहन जी, आज जो ये पंचायत हुई है, ये किसको लेकर पंचायत की गई है? सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़ के सबको राम राम। और जो हमारे मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे स्पष्ट है। हमारे को पहले जब खेड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, खेड़ी चोपटा पे धरने के में हमें प्रॉमिस किया गया था कि हमारे जो मुआवजा है हमें 15 दिन के अंदर अंदर दे दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक भी मुआवजा नहीं आया। और अभी जो फसलें खराब हो गई हैं उसका भी मुआवजा हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर देने का वादा किया गया था, लेकिन मुआवजा देने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी तक तो गिरदावरी भी शुरू नहीं करी गई है। आपको क्या लगता है, सरकार अपने मुद्दों पर कितना खरा उतर पा रही है? सरकार तो ये एक जुमलेबाज सरकार है। ये वादे करती है, चली जाती है, और उसके बाद ये एक वो सम्राट जादूगर थे, जादू दिखाते थे, वो लोगों को गायब करते थे। यहाँ सरकारें ही गायब हो जाती हैं जादू करके। पहले आते हैं, वादे करते हैं, वादा एक उनका जादू है, वो जादू दिखा के वो गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का तो कहना था हमने एमएसपी गारंटी कानून पास कर दिया है, क्या उनसे कानून से किसान खुश नहीं लग रहे? क्या अगर पास किया होता या किसान खुश होता तो आज यहाँ पे आपको ये हालत दिखाई देती थी? थोड़े दिन पहले आपको बालसमंद में वो हालत दिखाई देती थी। उससे पहले आपने खेदड़ में भी देखा है कि गाय की जो दशा आपने देखी है। गौशाला को जो सरकार गाय के लिए बात बोल के सरकार में आई, उसी सरकार ने गाय की ऐसी दुर्दशा करी। और उससे पहले हमने खेड़ी चोपटा में देखा है, उससे पहले हमने 1.25 साल तक लगभग दिल्ली बॉर्डर पे देखा है। तो सरकार अपने मुद्दों को लेकर कितना खरा उतर पा रही है, या फिर किसानों की मांगे ज्यादा लग रही है? आपको क्या लगता है? एक किसान की क्या मांग है? किसान क्या चाहता है? अपनी फसल का मूल्य। और अगर उस बेचारे की फसल खराब हो गई है तो जो 10-15 हजार सरकार देती है वो ही दे दे। 10-15 हजार तो देती भी नहीं है। पहली बार शायद उप मुख्यमंत्री जी ने 15 हजार की अनाउंसमेंट करी थी। पहले 6-7 हजार रुपए आते थे, आज तक वो 6-7 हजार ही नहीं आई हैं। ठेके यहाँ 50-50 हजार रुपए किले के ठेके लेके लोग बैठे हुए हैं। उसके ऊपर दवाई भी करते हैं, बीज भी है, बिजाई भी है, बाकी सारे खर्चे भी हैं। लेकिन किसान को ये सरकार पूरी तरह मारने का काम कर रही है। ये किसान विरोधी सरकार है। ये कभी भी बीजेपी की नीति नहीं रही किसान के हित में। इस सरकार ने हमेशा किसान के विरोध में काम किया है। तो हमारे डिप्टी सीएम जी है दुष्यंत चौटाला, और दुष्यंत चौटाला जी किसानों के हित में हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने किसानों को मुआवजे देने तक की बात करते हैं और फसलों को बर्बादी से बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कोशिश का खेत में आके खुद काम करता है। तो किसानों के मुद्दों को ना सुलझाने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों को ऑर्डर दे देते हैं, भाई फसल खराब नहीं होनी चाहिए, या भी पानी बाहर निकालो, खेतों से बाहर निकालो, प्रबंध किया जाए। उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ आए, धरातल को देखें, यहाँ किसान की क्या दुर्दशा है उसे देखें। उस एसी कमरे से बाहर निकल के कम से कम धरातल पे आके देखिए तो जमीनी सच्चाई है। आए तो थे दुष्यंत चौटाला जी, करके गए थे ब्यौरा सभी पूरे इलाके का। तो फिर क्यों नहीं आया मुआवजा? क्यों किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे? क्यों यहाँ आज महापंचायत हो रही है? अगर आया होता था तो हमें लड़ने की, हमें आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो किसानों के मुद्दों को कब तक पूरा कर देगी? ये किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ। पूंजीपतियों की सरकार कैसे हो गई? आप तो सब जानते हो, आप लोग मीडिया के साथी हो, आप लोगों ने देखा है कैसे ये देश कुछ लोगों के अधीन जा रहा है, कुछ अडानी अंबानियों के अधीन जाता जा रहा है, और किसान जो मरते से मरता ही जा रहा है, और थोड़े दिन में हम गायब भी हो जाएंगे। तो मतलब आपका कहना भी किसान हितैषी सरकार नहीं है? किसान हितैषी सरकार होती तो ना हमें दिल्ली बैठना था, ना खेड़ी चोपटा बैठना था, ना हमें बालसमंद बैठना था, ना आज हमें यहाँ महापंचायत करनी थी। अभी जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया सरकारी स्कूलों को लेकर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सरकार, मैंने बताया, पूंजीवादियों की सरकार है। वो बच्चे जो उन स्कूलों में पढ़ते हैं, किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। पूंजीपतियों के तो, और जो पैसे वाले लोग हैं उनके तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये हमारा ही चीजों को काटने का काम कर रही है। किसान के बच्चे को पहले अग्निपथ में काटने का काम किया, अब उनकी शिक्षा में कटौती करके। लेकिन सरकार का तो कहना है अभी 1500 रुपए या कुछ भी जितने पैसे देगी सरकार, प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो सरकार पैसे देगी, और सरकारी में अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो पेरेंट्स को खुद देने पड़ेंगे। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का बच्चों को मौका मिलेगा।
ये अच्छी बात कैसे हुई? आप सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा क्यों नहीं बनाते कि हमें प्राइवेट स्कूल में बच्चे ही ना भेजने पड़े? आप सरकारी में वो 1500 रुपए क्यों नहीं लगाते? वहां फैसिलिटीज क्यों नहीं देते हो कि हमें प्राइवेट में बच्चा ही ना भेजने पड़े? हर अमीर आदमी भी सरकारी में बच्चा भेजे। ये तो आप ये कह रहे हो कि भाई आप कुछ लोगों के अधीन हो जाओ। अभी थोड़े से 75 साल पहले तो हम अंग्रेजों से छुटे हैं, अब ये कुछ आदमियों के हमें अधीन करने पे तुले हुए हैं। ये वैसे ही कह दें भाई जाओ अपने आप को फिर से बेड़ियों में कर लो, हम फिर भी सोच लें भाई लड़ना कैसे है। देख लीजिए सोनिया जी, आप है ना सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं। मैं तो जी सरकार की तुलना उन तानाशाहों से कर रही हूँ जिनको इस सदी में या पिछली सदियों में सबसे किसी बुरे दर्जे पे तानाशाही के माना गया होगा। ये सरकार उन तानाशाहों से भी बुरी सरकार है, उन बुरे लोगों से भी बुरी सरकार है। ये देखिए हमारे साथ थी पेटवाड़ से सोनिया दुहन जी, इन्होंने सरकार पे क्या क्या इन्होंने बयानबाजी की है और क्या क्या इन्होंने अपने बयान दिए हैं।